नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग मध्यकाल के अकबर के दरबार के प्रसिद्ध नीति शास्त्री, कृषि और मौसम विज्ञान के विशेषज्ञ, लोक के महान कवि महाकवि घाघ द्वारा रचित यह कहावत जानेंगे। गया पेड़ जब बकुला बैठा, गया पेड़ जब बकुला बैठा, गया गेह जब मुड़िया पैठा, आ गया राज जहूँ राजा लोभी, आ गया खेत जह जामी गोभी। अब इसमें जो है कठिन शब्द, तो गया का मतलब जो है चला गया, बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। और पेड़ का मतलब वृक्ष जब बकुला बैठा, बकुला यानी कि बगुला बैठा, आ गया गेह, गेह का मतलब घर, जब मुड़िया बैठा, मुड़िया यानी कि मुड़ाया सन्यासी या जोगी, अगर पैठा माने जो है प्रवेश किया घर में, जब प्रवेश किया। गया राज जहूँ, गया राज चला जाएगा, जहूँ राजा लोभी, जिस राज्य का राजा लोभी है। आ गया खेत जह जामी गोभी, और वह खेत जो है बर्बाद हो जाएगा जिस खेत में गोभी एक प्रकार की जो है घास होती है। अगर वह घास जो है जम जाए तो वह खेत बर्बाद हो जाता है, उससे फसल नष्ट हो जाती है, उत्पादन कम हो जाता है। तो अब इसका जो है अर्थ ये है कि महाकवि घाघ कहते हैं कि जिस पेड़ पर बकुला बैठ जाता है, यानी कि बगुला बैठ गया, वह पेड़ सूख जाएगा। क्योंकि बगुला जब बीट करता है तो उसका बीट जो है बहुत ही गर्म होता है, और उसकी गर्मी पेड़ के पत्ते सह नहीं पाते हैं, जिससे कि पेड़ सूख जाता है। वैसे ही वह घर उस घर का नाश हो जाता है जिस घर में पंडा, पुजारी, जोगी, सन्यासी की जो है पैठ हो जाती है। यानी कि लोग कर्म धर्म कर्मकांड में जो है फंस जाते हैं, टोना टोटरम के चक्कर में पड़ जाते हैं, स्वाभाविक जिंदगी उनकी नष्ट हो जाती है। इसलिए अपने घर में जोगी, सन्यासी, पंडित, मूला आदि को जो है स्थान नहीं देना चाहिए। उनको दरवाजे पर ही उचित सम्मान दे करके दरवाजे से ही वापस श्रद्धापूर्वक लौटा देना चाहिए। अन्यथा अगर वो घर में प्रवेश कर जाएगा तो आपका घर बर्बाद हो जाएगा। वैसे ही जिस राज्य का राजा अगर लोभी हो जाएगा तो उस राज्य का नाश निश्चित है, क्योंकि राजा प्रजा का स्वामी होता है। अब राजा जब लोभी हो जाए तो यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी ही प्रजा। अगर राजा लोभी तो प्रजा भी लोभी। अब जब दोनों लोभी हो जाएं तो राजा अपनी जो है जो खजाना है उस खजाने को चुराने लगेगा, जन कल्याण का कार्य नहीं करेगा। और जब जनता देख लेगी कि राजा लोभी है तो जनता भी निर्धारित टैक्स जमा करने में कोताही करने लगेगी, चोरी करने लगेगी। फलतः राज्य का विकास नहीं हो पाएगा, राज्य का नाश हो जाएगा। और जनता जो लोभी हो गई है तो पड़ोसी राजा भी ऐसी जो है जनता को बरगला करके उस राज्य पर जो है चढ़ाई करके उसे हरा देगा। इसलिए राजा को लोभी नहीं होना चाहिए। और वैसे ही जिस खेत में गोभी घास जम जाती है, खरपतवार, दूब वगैरह, मोथा, तो उस खेत की जो है फसल नष्ट हो जाती है, उत्पादन कम हो जाता है,
खेत बंजर बन जाता है, बेकार हो जाता है, उसमें अनाज पैदा नहीं हो पाता है। इसलिए इनसे होशियार रहना चाहिए और इसके प्रति सावधान रहना चाहिए। अगर पेड़ को बचाना है तो बगुले को हाँकना हटाना होगा, घर को बचाना है तो मुल्ला मौलवी पंडित अवघड़ आदि को जो है दूर से ही दंडवत करके उनको श्रद्धापूर्वक विदा कर देना होगा। और राजा लोभी न हो वैसे जो है राजा को चुनना चाहिए और अपने खेत को खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, तभी खाने भर अन्न का उत्पादन हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको अपने मित्रों के बीच में शेयर करना है, क्योंकि आज अपनी पीढ़ी ऐसे प्रसंगों से, व्यवहारिक ज्ञान से दूर हो गई है। उन्हें अपनी सभ्यता, संस्कृति, संस्कार और बड़े लोगों के कहे गए आत्म और आप्त वचनों से जोड़ना है, जिससे कि हमारे संस्कार संस्कारित होंगे और हम सबक सीख करके अपने जीवन को और अधिक उत्कृष्ट बना सकेंगे, आरामदायक बना सकेंगे। इसलिए इसको अपने मित्रों के बीच लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवाना है। वैसे नीति के दोहे आप लोग के समक्ष लाते रहूँगा। अब अगर